Hello. Good morning, everyone. Am I audible to you? Hello. ओके, दीप्ति गुड मॉर्निंग। क्या आपको पीपीटी शो हो रहा है? Is this audio and video is clear? I think it's pretty clear to you. Okay. Should we start? हेलो। एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि यस मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। हमें ऑडियो और वीडियो दोनों भी ऑडियो क्लियर है और पीपीटी भी पूरा विजिबल है। ओके। एक बार आप चैट चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। हाँ। ओके। देखो, निमराज सुन्नाबेस वन लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं कल से। डे वन में हमने क्या देखा था? डे वन में हमने देखा था कि जो हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या देखा था, पूरा एग्रीकल्चर का हिस्ट्री देखा था, वर्ल्ड का हिस्ट्री एंड इंडिया का हिस्ट्री। और कुछ हमने इंस्टीट्यूट्स देखे थे रिलेटेड आईसीएआर, रिलेटेड आईएआरआई एंड जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन से है, नेशनल ब्यूरोज कितने हैं। ओके। उसका नंबर एंड डिटेलिंग हमने कल किया था। आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कौन से हुए जो कि रिमेनिंग है। ओके, जो कि रिमेनिंग है, जो कि कोई इंडियन इंस्टीट्यूट से। ओके, अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट तो देखा है, लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं, टोटल इंडियन इंस्टीट्यूट कितने हैं? 71। ओके, नंबर ध्यान में रखना है, कितना है? 71 है। उसमें कुछ जो बाकी है वो आज अपन कवर करने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स मींस व्हाट? स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। ओके। vegetable, fruit, crops, their production, productivity, forest area. Okay, that statistic covered in this topic. After that, agricultural experts, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है हमारे, जैसे एमएस स्वामीनाथन जी हो गए, वर्गीस कुरियन जी हो गए, उनका अपन ब्रीफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का हम देखेंगे। एंड लास्ट है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या है? जीएम क्रॉप माने क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता क्या है, उसमें कौन से क्रॉप होते हैं, ओके, और ये इवॉल्व कैसे हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम डिटेलिंग उसके भी आज करने वाले हैं। और हाँ, एक अनाउंसमेंट थी आपके लिए। जो कुछ बच्चे अभी एमसीआर पीजीसीईटी का स्टडी कर रहे हैं, जो कि एएफओ का स्टडी कर रहे हैं, सीसीआई का एग्जाम आने वाला है। ओके, सीसीआई का एग्जाम अभी होप सो आप सभी ने फॉर्म भरे होंगे। ओके, और एफसीआई का एड भी आने वाला है। एफसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, तो हम इसीलिए हमारा लाइव क्विज बैच है, ₹49 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके। और दूसरी एक बात, अगर आपसे मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइव लेक्चर करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है। अगर कोई दिक्कत हो रही है लाइव ज्वाइन करने में, तो आप हमारे यूट्यूब पे ये लेक्चर शो आपको शो हो जाएगा। ओके, आज आ जाते हैं अपने टॉपिक पर।
About ICR Research Institute, that is Indian Institute of Soil, Water and Conservation। देखो सॉइल से क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन। सॉइल से रिलेटेड तीन ही इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा आता है सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, करनाल हरियाणा में। और तीसरा आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। सॉइल सैलिनिटी का कहाँ है, करनाल हरियाणा में। और सॉइल वाटर कंजर्वेशन का बात किया जाए तो है देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून में अपन कल एक और इंस्टीट्यूट देखा था। देहरादून में कौन सा एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ, कब है, कब हुआ है, 1906 में हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं अपन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर का पूरा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ है, राजमुंद्री एपी में। ओके, राजमुंद्री एपी। राजमुंद्री एपी, वहां पे टबाको रिसर्च है। कौन सा है, और टोबैको रिसर्च जो है वो भी कहाँ है, राजमुंद्री एपी में है। देन आता है ट्यूबर रिसर्च, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च, वो कहाँ है, त्रिवेंद्रम केरला में। केरला में हमने केरला से रिलेटेड हमने एक और देखा था, एक ट्यूबर क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे, और दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप का। कौन सा है, प्लांटेशन क्रॉप का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, केरला में है। लेकिन ये कहाँ है, कासारगोड केरला। कहाँ पे है, कासारगोड केरला। और त्रिवेंद्रम केरला में कौन सा है, ट्यूबर। ट्यूबर से ध्यान रखिए, त्रिवेंद्रम। ओके, तो क्या होगा कि प्लांटेशन कासरगोड अपन क्या कर सकते हैं, और एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, एक क्वेश्चन होता है और चार क्या होते हैं उसके ऑप्शंस होते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो कहाँ पे आएगा, त्रिवेंद्रम या कासरगोड में आएगा। अगर आप ट्यूबर से त्रिवेंद्रम टीटी ध्यान में रखते हो तो एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, क्या क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और हमारी जो सीट है वो हमें पक्की करनी है। ओके, फिर आता है आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। जो ईस्टर्न रीजन है उसके लिए कौन सा, पटना बिहार। ओके, ये जो बिहार है, रिसेंटली यहाँ पे मखाना बोर्ड जो है, ओके, मखाना बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। कौन सा बोर्ड, मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। ये मखाना बोर्ड पे क्वेश्चन आया था, तो कौन से एग्जाम में आया था, सीडब्ल्यूसी के एग्जाम में पूछा गया था कि मखाना बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो वो है बिहार में। ओके, देन आता है रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा है, बारापानी मेघालय में स्थित है। ओके, कोस्टल रीजन हमारे गोवा में। ओके, मुझे लगता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च जो है वो कहाँ चल रहा है, न्यू दिल्ली में। फिर देन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है, झांसी में। ओके, देन आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, रांची झारखंड। ओके, एग्रीकल्चर बायोटेक कहाँ पे है, रांची झारखंड। रांची झारखंड में और एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो कि अपन उसे बोलते थे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेजिन एंड गम्स। ओके, क्या, रेजिन एंड गम्स उसे बोला करते थे। लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट 1924 है। और यार उसका पहले नाम क्या था, रेजिन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेजिन एंड गम्स। तो ये रेजिन एंड गम्स का 2024 में क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। वहां पे क्या होता है, जो अपना लैक रिसर्च है, ओके, लैक रिसर्च है, उस पे स्टडी होता है। कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। जो आप बेनिफिशियल इंसेक्ट में सीखे होंगे, लैक कल्चर, उसका स्टडी कहाँ होता है, रांची झारखंड में होता है। देन पल्सेस रिसर्च, जो जो भी हमारे कुछ चिकपी, अरहर वगैरह जो है, उसका रिसर्च कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस हमने तो ये देखा ही है, भोपाल मध्य प्रदेश।
दूसरा कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस रिसर्च कहाँ है, कालीकत केरला। देखो हमने केरला के कौन से इंस्टीट्यूट देखे, एक देखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ट्यूबर क्रॉप त्रिवेंद्रम, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ओके। और सीड स्पाइसेस जो है वो कहाँ है, अजमेर में। सीड स्पाइसेस जब बोला तो वो कहाँ आ जाएगा, अजमेर राजस्थान में। और ओनली स्पाइसेस रिसर्च बोला तो वो कालीकत केरला में, ओके। और एक बोला था मैंने केरला का प्लांटेशन क्रॉप का, प्लांटेशन क्रॉप का इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कासारगोड केरला में। कहाँ है, कासारगोड केरला में है। देन नेक्स्ट देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन रिसर्च कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और शुगर केन का प्रोडक्शन भी, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ है, यूपी में ही होता है, ओके। शुगर केन रिसर्च कहाँ है, यूपी में है, लखनऊ यूपी। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बतूर तमिलनाडु। ऐसा देखो जहां पे ब्रीडिंग होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा ज्यादा होती है, तो शुगर केन की। अपन और स्टैटिस्टिक में देखने वाले ही है कि जो शुगर केन है, ओके, कौन सा, शुगर केन क्या है, हमारा एक कैश क्रॉप है। उसका प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है कहाँ होता है, वो होता है यूपी में। तो वहां पे क्या स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट। और जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। कहाँ है, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, किसका, शुगर केन का। किसका, शुगर केन का, ओके। आई बात ध्यान में। देन नेक्स्ट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, वाराणसी यूपी। मोस्ट ऑफ द आपको आप इसका जिक्र करोगे कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो यूपी में है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है, ओके। और नेक्स्ट नंबर आता है बेंगलुरु का। बेंगलुरु का हमने कौन सा देखा, कल हमने देखा था कि एक नेशनल ब्यूरो जो कि एग्रीकल्चरली जो इंसेक्ट रिसोर्सेस है, ओके, NBAIR, वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। अभी अभी हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वो भी वहां पे है, ओके। देन बायोटिक रिसर्च, देखो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसर्च, ओके। ये जो है हम इसे नियाजम, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक नियाजम, ये हमारा कहाँ है, मालेगांव महाराष्ट्र। बारामती अब ध्यान में रखो, कौन सा, बारामती महाराष्ट्र। कौन सा, नियाजम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। और बायोटिक स्ट्रेस कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ओके। देन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटका। देन आता है नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता वेस्ट बंगाल। एक क्यों होगा नेशनल नेचुरल फाइबर वहां पे, क्योंकि जो जूट है, कौन सा, हमारा जो जूट है, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। तो इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट नेशनल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, ओके। एंड देन नेक्स्ट आता है वेटरनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, वो भी कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। विवेकानंद प्रवर्तीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। नॉट सो इम्पोर्टेंट। देखो जो कैटल का रिसर्च हमने कल ही देखा था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कैटल का रिसर्च है वो कहाँ है, मीरठ यूपी में। और बफेलो रिसर्च कहाँ पे है, हिसार, ओके, हिसार। देन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, अगेन भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में अपन क्या देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। मेज का रिसर्च कहाँ है, लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब में और एक इंस्टीट्यूट है CIPHET, ओके। अब है वो कमेंट बॉक्स में रहे, चैट बॉक्स में। एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश। देन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। व्हीट एंड बार्ली करनाल। फार्मिंग सिस्टम का मोदीपुरम यूपी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो जो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है, अपन IFS का मॉडल देखते हैं, तो वो कहाँ से,
उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? मोदीपुरम यूपी में। देन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। ओके। देन नेक्स्ट ऑयल सीड रिसर्च भी कहाँ है? हैदराबाद में। और हाँ, मस्टर्ड रिसर्च जो है, मस्टर्ड रिसर्च कहाँ आता है? भरतपुर। कहाँ आता है? भरतपुर में। भरतपुर राजस्थान में। और ऑयल, पूरा ऑयल सीड देखा जाए तो हैदराबाद में। मस्टर्ड का भरतपुर राजस्थान। सोयाबीन का कहाँ आता है? सोयाबीन आता है ना एमपी में। कहाँ पे आता है? एमपी में। के दिन है ऑयल पाम। देखो अभी ऑयल सीड्स हैदराबाद और ऑयल पाम पेड़ागावी आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? पेड़ागावी आंध्र प्रदेश में। ओके। ऑयल पाम जो कि पाम फैमिली है, जैसे अपना कोकोनट रिलेटेड जो फैमिली है, उसका इंडियन, उसका क्या होता है? ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ है? पेड़ागावी आंध्र प्रदेश में। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट का है? भुवनेश्वर ओडिशा। हाँ, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है राइस रिसर्च का, वो कहाँ है? अगर अपन नेशनल इंस्टीट्यूट पे बात करते हैं, कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट पे बात करते हैं, तो वो आता है कटक उड़ीसा में। कहाँ आता है? कटक उड़ीसा में। और जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ है? हैदराबाद में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेशनल पूछा तो कटक उड़ीसा, और इंडियन पूछा तो हैदराबाद। ओके। राइस रिलेटेड आप कंफ्यूज मत होना है। और आईआईआर जो है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, वो कहाँ है? मनीला फिलीपाइंस। कहाँ पे है? मनीला फिलीपाइंस। ऐसा जो है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको रिकॉल होना चाहिए। तब आपको जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से मुझे याद हो रहा है। ओके। जब अपन को इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च दिखता है, तो हाँ, राइस रिसर्च का नेशनल रिसर्च कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। और अपन इंटरनेशनल पे जाए तो मनीला फिलीपाइंस में है। कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, वो कहाँ है? भुवनेश्वर ओडिशा। देखो सेंट्रल सीटर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीसीआरआई कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। और एक इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट है देखो। एक नेशनल ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं एनबीएसएस एंड एलयूपी। कौन सा? एनबीएसएस एंड एलयूपी। और दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट सीआईसीआर। ओके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, और कहाँ पे है? नागपुर में है। और सेंट्रल सीट्रस रिसर्च, वो भी कहाँ पे है? नागपुर में है। और एक नागपुर से रिलेटेड सोचोगे, एगमार्क जो है, एगमार्क का जो एक्ट, ओके, एगमार्क का जो एक्ट है वो भी कहाँ पे? उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एगमार्क। ओके। वो भी कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी माऊ यूपी में। ओके। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूरा बात किया जाए तो झारखंड में। मीट रिसर्च हैदराबाद। देन आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एनसीआईपीएम। ओके। उसका नाम क्या था स्टार्टिंग में? एनसीआईपीएम। उसका इस्टेब्लिशमेंट कब है? 1988 में। अभी उसका नाम चेंज होके क्या आया है? एनआरआईआईपीएम, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एनआरआईआईपीएम। एनआरआईआईपीएम। ओके। वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1988 में। ओके। देन नेक्स्ट आता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके। देन कोल्ड वाटर फिशरीज उत्तराखंड। फूड एंड माउथ डिसीज भुवनेश्वर ओडिशा। सोयाबीन का रिसर्च कहाँ पे है? इंदौर मध्य प्रदेश। रेपसीड एंड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान में। ओके। देन देखो ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने जो बोला वो कहाँ पे? मनीला फिलीपाइंस। CIMMYT। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। आपको लगता होगा कि क्या मैम पढ़ा रहे हैं, क्या एक ही बात कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो सब अपन देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। जब हम एक आध बार एग्जाम फेस करते हैं और एग्जाम फेस करने के बाद हमें नहीं आता,
तो इम्पोर्टेंट समझ आता है कि एग्जैक्ट चीजें क्या होती है। ओके, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपाइंस। देन आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट कहाँ पे है? मेक्सिको में। हमने कल देखा था कि मेज का जो कल्टीवेशन है वो भी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेक्सिको से। देन आता है इक्रेडा। इक्रेडा कहाँ पे है? अलेपो सेरिया। इक्रेडा मीन्स व्हाट? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया। ओके, इक्रेडा। और दूसरा एक क्रीडा आता है, वो क्रीडा कहाँ पे है? कि क्रीडा कहाँ पे है? हमारे इंडिया में है, हैदराबाद में। ओके, और दूसरा इक्रेडा अलेप्पो सीरिया क्रीडा हैदराबाद तेलंगाना। ओके, देन नेक्स्ट है इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कहाँ पे है? हैदराबाद। उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? अगस्त 1972। ओके, देन आता है इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज मीरोबाई केनिया। ओके, और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? इटली एंड न्यू दिल्ली। उसके दो स्टेशन है, एक इटली में है और एक इंडिया में है। कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा आता है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च। कहाँ पे है? रोम इटली। और रोम इटली से जुड़ी हुई एक और है जो है एफएओ। क्या है? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वो भी कहाँ स्थित है? रोम इटली में। ओके, इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? श्रीलंका में। ओके, वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे? ताइवान। ताइवान की जो फेमस क्या है? वो है पपया। कौन सा? पपया। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च। वो कहाँ है? नाइजीरिया में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ट्रॉपिकल इंटरनेशनल क्या है? इंस्टीट्यूट नाइजीरिया में है। और सेंटर कहाँ पे है? सेंटर स्थित है कोलंबिया में। ओके, देन आता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, कल हमने देखा था आईएमडी। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे स्थित है? और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वो तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है? एक बार मुझे आप कमेंट करके बताओ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और डब्ल्यूटीओ जो है उसको हम क्या बोलते थे पहले? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में हुआ था। देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है हमने पहले देखे ही है। उसका एक ही इसमें से एक ही बाकी है, वो है नार्म, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। वो कहाँ पे है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना कर दीजिए आप। ओके, देन रिसेंट आईसीआर के जो अवार्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आप जब महाराष्ट्र के होंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पंजाब राव देशमुख वुमन अवार्ड इसको दिया जाता है फॉर वुमन इन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। उसने बहुत ही अच्छा वर्क किया हो वुमन ने एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? पंजाब राव देशमुख वुमन अवार्ड। ओके, बाकी देखो हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड जो कि पब्लिश्ड रिसर्च है। एक क्रॉप साइंस में अपन जब रिसर्च पब्लिश करते हैं उनको मिलता है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, पीएचडी वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, बेस्ट पीएचडी वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस। अगर आप पीएचडी में आते हो, ओके, फिलोसॉफी का स्टडी करते हो, तो भी एक जवाहरलाल नेहरू का फेलोशिप होता है। ओके, देन है जगजीवन रामकृष्ण अवार्ड। ये मिलता है टू इनोवेटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस। देन आता है चौधरी चरण सिंह एक्सलेंस इन जर्नलिज्म। एग्रीकल्चर रिसर्च का जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट में जो अच्छा काम करता है उसको चौधरी चरण सिंह अवार्ड मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन कुरुक्षेत्र करंट एंड साइंस रिपोर्टर, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इम्पोर्टेंट है, देखो कौन सा? जियोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर प्रोफाइल इंडिया का
अपन ने अभी स्टार्ट क्या किया है? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। कौन-सा पार्ट किया स्टार्ट किया है? स्टैट का पार्ट। आप एक नोटबुक ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो ये चीज़ें, ओके? और अभी तो फ़िलहाल आप क्या करो, सिर्फ़ जो मैं बोल रही हूँ, वो आप सुन लो, क्योंकि ये जो पूरा पीडीएफ है आपको आपके आप हमारा आपका जो पेड ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएगा, ओके? और एक बात ध्यान में रखो, अगर आप कुछ चीज़ के लिए पे कर रहे हो, ओके? पे कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल रही है, आपका काम क्या है, वो आपके मतलब आपके साथ ही लिमिटेड रखना है, ओके? लिमिटेड रखना है। आपके जो कोई फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब आप वैल्यू पे करते हो, एक समथिंग अमाउंट आप पे करते हो, तो क्या होता है कि उसका वैल्यू आपको रहता है, ओके? अगर आप उन उन लोगों को फ्री में दे रहे हो, तो व्हिच इज़ नॉट गुड, ओके? आते हैं हमारे टॉपिक पे। लैंड एरिया, पूरा इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 328.74 मिलियन हेक्टर, ओके? एंड जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया 7 नंबर पे आता है। वर्ल्ड पे इंडिया कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। देन रिपोर्टिंग एरिया जो है वो कितना है? रिपोर्टेड 328, ये तो है, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो स्लाइटली लोअर है, वो कितना है? 306। उसमें से 187 मतलब 187 क्या है? डिग्रेडेड लैंड है। हम वो यूज़ ही नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए, ओके? उसमें देखो कि जो नेट ज़ोन एरिया जो है, नेट ज़ोन एरिया कितना है? 141 मिलियन हेक्टर। कितना? 141 141 मिलियन हेक्टर जो है, वो नेट ज़ोन क्रॉप एरिया है। अभी नेट ज़ोन और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या? देखो, ये क्या है? मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया है। ये पूरा मेरा एरिया है, ये हो गया ग्रॉस, कि इतना मैं जो है इतनी मैं सोइंग कर सकती हूँ। इसमें क्रॉप जो है वो अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो सकती है। वो कितना है? 200 219 मिलियन हेक्टर, ओके? कितना? 219 मिलियन हेक्टर जो एरिया है, वो मैं यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, जो अभी 141 हेक्टर जो है वो नेट ज़ोन एरिया है, और बाकी का जो कुछ रहा है, कि बाकी का जो कुछ बचा हुआ है, वो बचा हुआ क्या, उसमें क्या होता है कि बैरन लैंड है, ओके? बैरन लैंड है और नॉट सोइंग एरिया है, कि नहीं हम वहाँ पे सोइंग नहीं करते हैं, तो वो कितने पूरा अपना नेट ज़ोन हमें ध्यान में क्या रखना है? नेट ज़ोन कितना है? 141 मिलियन हेक्टर, ओके? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है इंडिया का? अभी रिसेंट देखा जाए तो 155.4। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे क्वेश्चन आता है, ओके? क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, हम वो एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट आता है कि इरिगेशन, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? 112.23 मिलियन हेक्टर, और नेट इरिगेटेड बोला जाए तो 7.46। अभी भी सेम इसमें भी वैसा ही है कि जो 328.74 मिलियन हेक्टर हमारा पूरा एरिया है, उसमें से ग्रॉस इरिगेटेड है 112, उसमें से नेट इरिगेटेड की एक्चुअल इरिगेशन कितने कितने को मिलता है? ओनली 75.46 को ही मिलता है, ओके? एक्चुअल कि देखो, हमारा एक ग्रुप रहता है, ओके? और ऐसे देखो कि हम भाई-बहन हैं, 6 भाई-बहन हैं, 6 भाई-बहन हैं, और जो माँ का प्यार है वो 3 लोगों को ही मिलता है। ऐसा होता है कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, ओके? आई बात ध्यान में? आर यू गेटिंग और नॉट? आपको समझ में आया? ओके। देन जो अभी सोर्स ऑफ इरिगेशन, ओके? हमने देखा कि ग्रॉस इरिगेटेड कितना है, नेट इरिगेटेड कितना है, लेकिन जो मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सोर्स कौन सा है? मेजर इरिगेशन का सोर्स है
ट्यूबवेल एंड कैनाल। कौन सा है? ट्यूबवेल एंड कैनाल। 48.51, नियर अबाउट 50% क्या है? ट्यूबवेल से पानी जो इरिगेशन है वो कहाँ से होता है? ट्यूबवेल से होता है। कितना? 48.51। कैनाल का कितना आता है? 22.96%। कितना? 22.96%। ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेस्ट कवर में। अभी एक फॉरेस्ट कवर में दो कॉन्सेप्ट है, एक फॉरेस्ट कवर एंड एक होता है ट्री कवर। ओके, क्या है? फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। अगर हम पूरा ट्री कवर का बात किया जाए तो ट्री कवर कितना है? 21 कितना है? 21.76। ओके, और पूरा फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो वो है 25.17। फिर ट्री कवर क्या कॉन्सेप्ट है और फॉरेस्ट कवर? देखो, ट्री कवर जो है, जैसे कि अ, अभी हम क्या करते हैं, एक आधा सोइंग करते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट वगैरह, उसका कमर्शियल कमर्शियल सोइंग करते हैं। क्या? कमर्शियल सोइंग अगर करें, कमर्शियल सोइंग अपन करें तो वो होता है हमारा ट्री ट्री कवर। क्या होता है हमारा? ट्री कवर। क्योंकि कमर्शियल सोइंग, और जो फॉरेस्ट का एरिया है वो तो ओके, फॉरेस्ट का एरिया, उसमें हम नहीं जाते और वहां पे कमर्शियल सोइंग वगैरह नहीं करती। वो क्या रहता है? नेचुरल वेजिटेशन रहता है। और जब कमर्शियल सोइंग की देखो, अभी एपी में ज्यादा से ज्यादा कैस्टर का ग्रोइंग हो रहा है। कौन सा क्रॉप? कैस्टर क्रॉप ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो एक उसने बहुत सारा ऐसा क्रॉप कैनोपी क्या किया है? अडॉप्ट किया है। तो उसकी उसको क्या बोलते हैं हम? ट्री कवर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्री कवर। और फॉरेस्ट का एरिया जो है वो क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन होता है। उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। ओके। और ये जो ट्री कवर होता है वो स्पेशल, वो टोटली क्या होता है? वो होता है आर्टिफिशियली मैन-मेड होता है। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो कितना है? 21.76। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कट हुआ था। अभी आपको पीपीटी शो हो रहा है? आप एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको पीपीटी और पीपीटी भी विजिबल है और ऑडियो। तो ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट है 21 पॉइंट, इंक्लूडिंग ट्री कवर कितना है? 25.70। और ओके, और ऑप्टिमम एरिया कितना होता है? 33%। और हमारे पास है कितना? 21.76%। अगर हम रिकवर भी ऐड कर दे तो कितना होता है? 25.17% होता है। कितना? 25.17% होता है। अभी देखो, लार्जेस्ट एमपी, इससे एमसीआर पीजीसी 26 में भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट। और देखोगे तो एएफओ में वो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड आया है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पे भी क्वेश्चन आया है। और देखो अभी, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट क्या है? परसेंटेज अमॉन्गस्ट मिजोरम में कौन सा परसेंट कवर? और परसेंटेज ऑफ मतलब क्या? कि ये मेरा 1 हेक्टर लैंड है, 1 हेक्टर लैंड से मेरा 0.95 हेक्टर क्या है? फॉरेस्ट कवर, ये परसेंटेज। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट मतलब क्या? कि मेरे पास 10 हेक्टर लैंड है, लैंड में से मेरा 5 हेक्टर लैंड क्या हुआ है? फॉरेस्ट है। मतलब फॉरेस्ट है। तो अभी ये 1 हेक्टर से 5 हेक्टर ज्यादा ही हुआ है ना। वो डिफरेंस है लार्जेस्ट कवर में एंड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर में।
अभी देखो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अमॉन्ग स्टेट मिज़ोरम और अपन पूरा ओवरऑल जो बात करें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कितना है 93। अभी लक्षद्वीप अलग से क्यों दिया है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो स्टेट्स और जो कि स्टेट्स और अपन क्या बोलते हैं मुझे अभी याद। देन नेक्स्ट आता है लोएस्ट फॉरेस्ट कवर। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है? हरियाणा। कितना है? 3.63। कितना है? 3.63। ओके। अभी वही एक बार मुझे मैसेज कर। अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरा प्रॉब्लम हुआ था। ओके, ठीक है। देखो हमारा फॉरेस्ट कवर कंप्लीट हुआ था। अभी स्टेट जियोग्राफी। स्टेट जियोग्राफी में लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा है? राजस्थान। और सेकंड सेकंड मोस्ट कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। ओके। और स्मॉलेस्ट गोवा। ओके। देन देखो यहाँ पे एक बात कि 328 मिलियन 7 मिलियन हेक्टर एरिया से हम इंडिया जो है वो 7th रैंक पे आता है। और पूरा जो वर्ल्ड वर्ल्ड जो है हमारा पूरा 294 उसमें क्या है ऐसे छोटे-छोटे देश है। उसमें से 2.4 हेक्टर 2.4% एरिया ही इंडिया के पास है। कितना? 2.4% एरिया। ओके। देन नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स हमने देखा कि हम लोग क्या ट्यूबवेल एंड कैनाल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके। ग्लोबली हमने ये देखा है कि वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर कितना है? 0.001%। कितना है? 0.001% जो टोटल वाटर है वो वेपर के फॉर्मेट में है। ओके। और ये इतना 0.01% हमें एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन कितना देता है? 1000 mm। कितना देता है? 1000 mm। क्या वर्ल्ड का प्रेसिपिटेशन बात किया जाए तो 1000 mm। और इंडिया का बात किया जाए तो 1194 mm। ओके। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो अपना बारिश है वो कितना होता है? तो 1000 mm वर्ल्ड का बात किया जाए तो, और इंडिया का एनुअल रेनफॉल का बात किया जाए तो वो कितना है? 1194 mm। ओके। और रेनफॉल वॉल्यूम जनरेटिंग रेनफॉल वॉल्यूम कितना है? 400 मिलियन हेक्टर पर मीटर। ओके। अभी कुछ जो 15 एडिशन सुंदा का आपके पास होगा तो वहां पे 470 है। लेकिन आप मेक श्योर कि
आप उसे 400 कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि एक 16th एडिशन है, आपने जो वैल्यू देखी होगी वो 2025, 2024, 2023 के रिसेंट वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ओके? अभी है इरिगेशन पैटर्न, इरिगेशन जो है गंगा बेसिन म्हणजे मीन्स जो हमारी गंगा नदी है, वहाँ से जो गंगा बेसिन का वहाँ जहाँ से वो गुजरती है, ओके? जहाँ से वो गुजरती है, वहाँ का जो एरिया इरिगेटेड एरिया है, उसको हम बोलते हैं गंगा बेसिन, जो कि हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है ड्रिप इरिगेशन, और ड्रिप इरिगेशन में महाराष्ट्र लीडिंग पोज़ीशन पे है। मतलब क्या कि ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में होता है। अ, थर्ड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है थर्ड मोस्ट इरिगेशन है जो हमारे इंडिया में रन होता है, वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, और उसमें डोमिनेटिंग और लीडिंग स्टेट कौन-सा है? राजस्थान, ओके? कौन-सा है? राजस्थान। फर्स्ट गंगा बेसिन, दूसरा ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र, थर्ड स्प्रिंकलर इरिगेशन राजस्थान, ओके? देन आता है फर्टिलाइजर कंजम्पशन का स्टैटिस्टिक। फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो है हाईएस्ट कंजम्पशन रेट कहाँ, हाईएस्ट ओवरऑल हाईएस्ट कंजर्वेशन रेट जो है वो कहाँ है? पुदुचेरी, पौंडीचेरी का जो एरिया है, कितना? 1019 केजी पर हेक्टर फर्टिलाइजर जो है वो कंज्यूम कौन करता है? पुदुचेरी, पौंडीचेरी का एरिया, ओके? देन हाईएस्ट अमंग स्टेट, ओके? ये यूनियन टेरिटरी जो है उनको पकड़ के है, ओके? और जो हाईएस्ट स्टेट का बात किया जाए तो पंजाब 2054 केजी पर हेक्टर, ओके? 2054 केजी पर हेक्टर, और मैक्सिमम टोटल कंजम्पशन यूपी में। कहाँ कहाँ पे है? यूपी में, ओके? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो पुदुचेरी, ओके? और जो हाईएस्ट स्टेट अमंग स्टेट बोला जाए तो पंजाब, और मैक्सिमम टोटल कंजम्पशन यूपी, मैक्सिमम टोटल कंजम्पशन यूपी, ओके? देन नेशनल एवरेज कितना है इंडिया का? 139.8 केजी पर हेक्टर फर्टिलाइजर कंजम्पशन, ओके? उसमें से जो भी यूज़ किया जाता है, टोटल फर्टिलाइजर जो यूज़ किया जाता है 60 मेट्रिक टन, और कितना? 60 मेट्रिक मिलियन मेट्रिक टन, क्या? 60 मिलियन मेट्रिक टन। और जो करंट रेशियो एनपीके, हम सबको पता है एनपीके क्या है? प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट। क्या है? प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट है। प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट एनपीके, तो उसका करंट रेशियो इंडिया में यूज़ किया जाता है, वो कितना है? 11.8:4.6:1, ओके? कितना है? 11.8:4.60 4.6:1, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? ये इतना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके? देन नेक्स्ट आता है इंडियन एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है एग्रीकल्चर का, वो कितना है? 18.2% है इंडिया के जीडीपी में। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, ओके? अगर आप एएफओ मेंस एएफओ की प्रिपरेशन करते हो तो आप 2026 का एक बार देख लेना, ओके? 2026 का बजट में निर्मला सीतारमन जी ने क्या दिया है वो एक बार देख लेना। अगर आप महाराष्ट्र से है और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का देख लेना कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कितना उसमें बजट में मेंशन किया है, ओके? देन आता है क्रॉप प्रोडक्शन रैंकिंग, फूड ग्रेन में यूपी सबसे फर्स्ट है। फूड ग्रेन में यूपी सबसे फर्स्ट है। अभी फूड ग्रेन क्या? फूड ग्रेन मतलब पूरा सीरियल्स एंड पल्सेस, ओके? सीरियल्स एंड पल्सेस, उसमें वेजिटेबल सब आता है जो कि हम सॉरी फूड ग्रेन्स बोला है, उसमें सीरियल्स एंड पल्सेस ही आएगा, ओके? ग्रेन बोला है आगे, तो वो फर्स्ट कौन है? यूपी। देन आता है पल्सेस में एमपी, ओके? देन कोर सीरियल में राजस्थान। हाँ, सीरियल जो है हमारे वो क्या होते हैं? मिलेट्स वगैरह जो है उसमें उसको जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, तो वो कहाँ आते हैं? राजस्थान में आते हैं, और उसका प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ है? राजस्थान में। व्हीट पंजाब, सोयाबीन मध्य प्रदेश, रेपसीड एंड मस्टर्ड राजस्थान, ओके? देन नेक्स्ट देखो अभी
क्रॉप प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का सीरियल प्लस पल्सेस कितना है? 357.73 मिलियन टन। कितना? 357.73 मिलियन टन। अभी आप बोलोगे कि उसका ट्रिक है क्या मैम? ट्रिक ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो हमें स्टैटिस्टिक दिख रहा है, ये जो तुम्हें बहुत सारे हम आंकड़ों की गिनती वगैरह कर रहे हैं, तो ये जो है आपको क्या करना है, आप जहाँ पे स्टडी करते हो, वहाँ पे ये स्टैटिस्टिक लिख देना है, ओके? आप जब उसको बार-बार देखोगे, तो आपको ये बात समझ में वो आपको मगअप हो जाएगा, ओके? अपने आप ही, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ेगा। सीरियल कितना है? अभी 357 में सीरियल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 332.05 मिलियन टन, ओके? 332 सीरियल का, क्योंकि हमारा क्या है, ये स्टेपल फूड है। क्योंकि हमारा क्या है, स्टेपल फूड है। व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या है हमारा स्टेपल फूड। और पल्सेस जो है वो 25.68 मिलियन टन, ओके? पल्सेस में मेजर क्या है? तो ग्राम है, ओके? पिजन पी नहीं है, पिजन पी थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है चिकपी, देन सेकंड मूंग यानी ग्रीन ग्राम, एंड थर्ड आता है पिजन पी। ऑयल सीड में फर्स्ट आता है सोयाबीन, सेकंड मस्टर्ड, एंड थर्ड क्या है? ग्राउंडनट, ओके? अभी मेजर क्रॉप देखो, राइस 150, व्हीट 117, मेज 43, मिलेट्स जो है 18.59, और जो न्यूट्री कोर्स सीरियल है, कोर्स सीरियल में देखो अभी sorghum आएगा उसमें, ओके? sorghum एंड बाजरा 63.92, शुगर केन 454.61 मिलियन टन, ओके? उसका जो शुगर केन है वो सबसे ज्यादा है। आप देखो सीरियल से भी ज्यादा है, सीरियल से भी सबसे ज्यादा कौन सा है? 454.61, क्योंकि शुगर केन जो है उसके क्या बनता है अपन सबको पता है, शुगर केन इंडस्ट्रीज वगैरह, कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है उसका। और कॉटन कितना है? 29.72 मिलियन बेल्स, ओके? मिल्क प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 247.87, कौन सा है? 247.87। और लीडिंग स्टेट कौन से है प्रोडक्शन में? यूपी एंड राजस्थान। कौन से है? यूपी एंड राजस्थान, ओके? मिल्क अवेलेबिलिटी कितना है? 485 ग्राम पर कैपिटा पर डे, ओके? पर कैपिटा पर डे कितना है? 485। टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 247.87। कितना है? 247.87। ये हम सबको पता है, यूपी एंड राजस्थान हमने अभी देखा है, ओके? हमने सीरियल का देखा, पल्सेस का देखा, हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर पे। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना है? 112, ओके? 112 मिलियन टन, 112.97, नियर अबाउट 113 मिलियन टन जो है टोटल फूड प्रोडक्शन है। और वेजिटेबल का 207, ओके? 207। उसमें फर्स्ट क्या है? पोटैटो 57, सेकंड आता है ओनियन 24, एंड थर्ड आता है टोमेटो, ओके? तो आप वेजिटेबल का कैसा ध्यान में रखो? पॉट ध्यान में रखो, पीओटी, पॉट ध्यान में रखो, कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में लीडिंग कौन सा है? पीओटी, पी पोटैटो, ओनियन, टी टोमेटो, ओके? पॉट ध्यान में रखो। और फ्रूट्स के बारे में बीएमसी, फ्रूट्स के बारे में क्या ध्यान में रखोगे? बीएमसी। कितना ध्यान में, क्या ध्यान में रखोगे? बीएमसी। देखो अभी बीएमसी मतलब बनाना, मैंगो, एंड थर्ड आता है सिट्रस। थर्ड कौन सा आता है? सिट्रस, ओके? देन अभी जो वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में, पोटैटो का भी यूपी में, ओनियन का महाराष्ट्र। और इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है लासलगांव, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं, मेजर एक्सपोर्टर जो है, मेजर एक्सपोर्टर कौन है? ओनियन का महाराष्ट्र में ही है। वहाँ बहुत बड़ी एक मंडी है जिसका नाम क्या है? लासलगांव। कहाँ पे आता है? नासिक में आता है। कहाँ पे आता है? नासिक में आता है, ओके? देन फ्रूट्स का ओवरऑल आंध्र प्रदेश, बनाना महाराष्ट्र, ओके? मैंगो उत्तर प्रदेश, टोमेटो का एमपी, हनी का भी क्या है? यूपी। आप देखोगे पोटैटो यूपी, मैंगो यूपी, हनी यूपी। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी कहाँ है? यूपी में है। स्पाइसेस का कहाँ है? मध्य प्रदेश, कट फ्लावर तमिलनाडु, एंड लूज फ्लावर वेस्ट बंगाल। कट फ्लावर तमिलनाडु, लूज फ्लावर बंगाल, ओके? देन नेक्स्ट होता है लाइव स्टॉक एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में एग प्रोडक्शन कितना है? 149 बिलियन एग्स, 149
8.11 बिलियन एग्स म्हणजे मीन्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है 106 एग्स पर ईयर कितना है 106 पर ईयर लीडिंग स्टेट कौन सा है आंध्र प्रदेश ओके मीट प्रोडक्शन में पोल्ट्री जो है उसका शेयर ज्यादा है और लीडिंग स्टेट कौन सा है यूपी एक का बोला जाए तो एपी एंड अपना मीट का बोला जाए तो यूपी ओके वूल प्रोडक्शन 34.57 वूल प्रोडक्शन से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है अविकानगर राजस्थान शीप एंड वूल इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे है अविकानगर राजस्थान लीडिंग स्टेट भी कौन सा है राजस्थान ओके पर हेक्टर पेस्टिसाइड हम कितना यूज कर रहे हैं 0.6 केजी पर हेक्टर ओके 0.6 केजी पर हेक्टर और यूनियन हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी के शिवराज सिंह चौहान सर जी कौन से है शिवराज सिंह चौहान सर जी और केवीके का कल हमने जिक्र किया था फर्स्ट केवीके कहाँ स्थित है पौंडीचेरी में कहाँ पे स्थित है पौंडीचेरी में अभी टोटल केवीके कितने हैं 731 केवीके है उसमें से हाईएस्ट कहाँ पे है यूपी में कहाँ पे है यूपी 89 और राजस्थान में कितने हैं 47 जो कि सेकंड रैंक है ओके अभी आते हैं हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स पे स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत स्टैटिस्टिक का डेटा आपको सुनने में ऐसा लगा होगा कि यार मैम क्या बता रहे इंस्टीट्यूट का भी वैसा ही है और स्टैटिस्टिक का भी वो हमें क्या करना है मगअप भी करना है क्योंकि एग्रीकल्चर ही वैसी चीज की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है लर्न बहुत करना है ओके जैसे कि मैथ जैसा नहीं है कि आप एक फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो एग्रीकल्चर का कैसा है कि आपको दिक्कत जाएगा और इसीलिए क्या करो कि बार-बार लेक्चर करो, बार-बार उसको रिवीजन करो। एक ही मूल मंत्र है उसका कि आप प्रैक्टिस मतलब उसका रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन यही उसका एक बेसिक की है, ओके? कोई प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स में? अगर नहीं है तो मुझे जस्ट व्हाई टाइप कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने नहीं बोला है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हम सॉल्व करते हैं फिर आगे जाते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स पे। कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको? अगर दिक्कत नहीं है तो यस टाइप कीजिए कि मैम आप आगे जा सकते हो। ओके, यस मैम। पवन राज आपका प्रॉब्लम क्या है? कौन सी बात नहीं समझ आई? ओके, एक बार आप क्लैरिफाई कर देंगे? हू रिकमेंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है ही वो रिकमेंडेड मतलब एक जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है, वो अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर डे कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं फॉर 85 ग्राम जो मिल्क जो है हम कंज्यूम कर सकते हैं ओके डब्ल्यूएचओ का हाँ तो वो रिकमेंडेड है ना वो पॉपुलेशन से रिकमेंडेड है ओके पॉपुलेशन के बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है ओके Okay. Then we move to the our next topic that is contribution of agriculture expert. जो agriculture expert थे जो कि important है exam point of view वो तीन चार जो है उनका जिक्र हम यहाँ पे करते हैं जैसे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ओके उनका जयंती दिन अभी अभी हुआ है 7th ऑफ अगस्त को ओके और उनका डेथ कब हुआ था 2023 इम्पोर्टेंट डेट है ओके 28 ऑफ सितंबर 2023 एक इमिनेंट व्हीट ब्रीडर थे ओके जेनेटिक्स में उनका वर्क था उन्होंने जो भी वर्क किया है वो नॉर्मन बोरलॉग जी के साथ किया है इनके साथ किया है नॉर्मन बोरलॉग जी के साथ किया है जैसे कि हाई यील्डिंग डॉर्फ व्हीट वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है कहाँ से मेक्सिको से इंडिया में देखो हमने इंस्टीट्यूट देखा था CIMMYT ओके जो कि
मेल्स एंड वेट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से नॉर्मन बोरलॉग जी के साथ कोलैबोरेशन करके एमएस स्वामीनाथन जी ने कौन से वैरायटी लाए थे? लरमा रोजो, सोनारा 64, ये क्या थी? हाई यील्डिंग डॉर्फ व्हीट वैराइटीज थी। क्यों लाए थे? क्योंकि बहुत से यहाँ हमारे इंडिया में क्या चल रहा था कि बहुत से लोग जो डेड हो रहे थे, वो हंगर की वजह से हो रहे थे। किसकी वजह से हो रहे थे? हंगर की वजह से हो रहे थे, और उनको हंगर फ्री इंडिया बनाना था। इसीलिए उन्होंने वो हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी व्हीट वैराइटीज और कुछ राइस वैराइटीज इंट्रोड्यूस किया। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कब हुआ था? 1966 में। तो हम इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर भी बोलते हैं। ओके, उन्होंने कौन सा बुक लिखा है? वेट रिवॉल्यूशन। कौन सा? वेट रिवॉल्यूशन। ओके, ये उनका क्या है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, उन्होंने क्या बोला था कि एग्रीकल्चर इज नॉट मेयरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है। कि जैसे कि सेल है, सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिस ऑफ। अभी स्क्रीन शो हो रहा है आपको संजीवनी? संजीवनी का मैसेज है कि उनको स्क्रीन शो हो नहीं रहा है। अभी हो रहा है। एक बार आप अपना जो नेटवर्क है वो चेक कर लीजिए। ओके, क्योंकि बाकी लोगों को भी दिक्कत आई होगी, आएगी। अगर ऐसा हो तो सबको प्रॉब्लम आएगा। ओके, एंड देन उनका जो मेजर ऑनर एंड अवार्ड है, उनका जो क्या बोला आपने? जेनेटिक्स में उनका पूरा स्टडी था वेट वैराइटीज पे। और जो मेजर ऑनर एंड अवार्ड है, वहां पे क्वेश्चन आएगा आपको कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो था 1987 का, वो जो किसको दिया जाता है? कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटर होते हैं इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन्होंने क्या किया था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है उनका, वो फूड प्रोडक्शन, इंडिया का फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने में दिया था। इसलिए उनको क्या दिया है? वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987, देन मिलीनियम प्राइज इन 2001, देन आता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज 2018 में मिला था उनको। और जो पद्म भूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनसे भी अ, उनको ये अवार्ड भी उनसे भी इससे भी उनको ऑनर किया गया था इन 2000 में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्या बोला जाता है उनको? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और एक इम्पोर्टेंट है, ये जो नेशनल कमीशन है, जो कि फार्मर के लिए रिलेटेड नेशनल कमीशन बनाई गई थी, उनके चेयरमैन भी कौन थे? एमएस स्वामीनाथन जी थे। कौन से थे? एमएस स्वामीनाथन जी थे। ओके, देन नेक्स्ट आता है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। उनका काम जो था वो वर्ल्ड वाइड था। उन्होंने एक क्या थे? एक अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड वीट ब्रीडर थे। उन्होंने सेमीडॉर्फ वैरायटी, सेमीडॉर्फ हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस, कौन से? डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो है मेक्सिको में ग्रो की थी। इसीलिए जो एमएस स्वामीनाथन जी है, उन्होंने क्या किया था? इनसे कोलैबोरेशन करके वो मेक्सिको की वैरायटी कहाँ पे लाए थे? इंडिया में लाए थे। ओके, देन उनका कंट्रीब्यूशन देखो कि जो वैरायटी है सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64, लेरमा रोजो, उन्होंने खुद डेवलप की है। ओके, और उनका जो वर्क था कि इंटीग्रेशन फर्टिलाइजर इरिगेशन मॉडर्न फार्मिंग जो कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करे, उनका इंटीग्रेशन करने का काम जो है वो नॉर्मन बोरलॉग जी ने किया था। ओके, और उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। ओके, उनका जो रोल था वो कहाँ पे था? व्हीट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया था। नोबेल जो कि फर्स्ट मतलब नोबेल प्राइज को जो है वर्ल्ड का बेस्ट अवार्ड, वर्ल्ड का फर्स्ट अवार्ड माना जाता है। उनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अ, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था उनमें? उसमें कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग इट्स वर्ल्ड पीस। ओके, प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन बाय डेवलपिंग
विथ वैराइटीज। देन नेक्स्ट आता है वर्गीस कुरियन जी। ओके, वर्गीस कुरियन जी है जो है, हम उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, जो ऑपरेशनल फ्लड आया था, ओके, ऑपरेशनल फ्लड 1970 एंड 1996 में। तो ये जो था ऑपरेशनल फ्लड, जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, वर्गीस कुरियन जी ने दिया है। और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, हम उसे ऑपरेशनल फ्लड भी बोलते हैं। तो वो जो है उसके कर्ता-धर्ता कौन है, वर्गीस कुरियन जी है। ओके, एक चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। कौन से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। और उन्होंने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी किया था ऑपरेशनल फ्लड। ओके, एंड इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट कौन से इस्टेब्लिश किए, एनडीडीबी हो गया, अमूल हो गया, सीजीएमएमएफ हो गया। ये जो जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, वर्गीस कुरियन जी ने किया था। ओके, और इनवाइस्ड बिलियन लीटर मिल्क प्रोडक्शन, ओके, फॉर एंश्योर मिल्क इन एवरी इंडियन। हर एक इंडियन को मिल्क जो है वो मिलना चाहिए, वो उनका थॉट था। ओके, उनको वर्ल्ड फ्रूट प्राइज मिला है 1989 का। ओके, 1989 का। फॉर हिज लेगेसी हम क्या करते हैं, 26 ऑफ नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, तो 1 जून को। कब होता है, 1 जून को। ओके, देन नेक्स्ट आता है डॉक्टर वसाल। ओके, कौन, एस के वसाल जो है वो मेस ब्रीडर थे। कहाँ पे, CIMMYT मेक्सिको में। ओके, उन्होंने क्या किया था, जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है, क्वालिटी प्रोटीन मेज जर्मप्लाज्म जो है वो डेवलप किया है। वो क्वालिटी प्रोटीन मेज क्या करता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो मेज में इंट्रोड्यूस और करने का काम करते हैं। कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। कौन से, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। वसाल जो है वो रिलेटेड है मेज से। कहाँ से रिलेटेड है, मेज से। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन हायर इसेंशियल प्रोटीन क्वालिटी इंक्रीज करने का काम जो है वो किसने किया है, डॉक्टर वसाल जी ने किया है। इसका उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था। कौन सा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 का। ओके, देन आता है डॉक्टर KL चड्डा। ये क्या है, रिनोन्ड पोमोलॉजिस्ट है। पोमोलॉजिस्ट मीन जो कि स्टडी करते हैं किसका, फ्रूट्स का, उनको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं। और उनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फ्रूट से रिलेटेड है। कहाँ से, किससे रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड। और हम उसको क्या, उनको क्या बोलते हैं, चड्डा जी को फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, और ये पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं। ओके, देन आता है पारोड़ा। पारोड़ा ये जो क्या है, फॉरेस्ट ब्रीडर है। इतना भी आपने ध्यान रखा तो भी चलता है। देना है संजय राजाराम। संजय राजाराम जी ने क्या किया है, 480 व्हीट के वैरायटी जो है वो डेवलप किए हैं। इससे उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ओके, लेकिन इतना नहीं पूछते। ओके, एग्जाम में इतना नहीं पूछते, आप एक बार गो थ्रू किए तो भी चलता है। डॉक्टर GS घोष जो थे और राइस ब्रीडर थे। कहाँ से, IRRI से, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर GS घोष का सुपर राइस के लिए है। कौन सा राइस, सुपर राइस। कौन सा राइस, सुपर राइस है। देन नेक्स्ट आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप। अभी देखो, GM क्रॉप क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो उसमें कुछ दिक्कत होगा, एक बार गो थ्रू कर लेना। क्योंकि क्या है कि वो डाटा जो है हमें मगअप ही करना है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसमें कॉन्सेप्ट है। आप अभी अच्छे से इस चीज पे ध्यान दो। देखो, GM क्रॉप क्या है और ट्रांसजेनिक क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम इसे ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट मीन्स क्या, कि आर दोज विच आर वन और मोर ट्रेट आर अल्टर और एनहांस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं कि जो DNA, कौन सा DNA, वो क्या है, वायरुलेंट। वायरुलेंट है मतलब वायरुलेंट, उसकी एबिलिटी क्या है टू, ओके, उसकी एबिलिटी है कि वो डिसीज पे से क्या होता है, रेजिस्ट होता है। वो DNA हम इंसर्ट करते हैं
जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है। और ये डी आपको अभी क्वेश्चन आया होगा कि ये डीएनए हम कहाँ से लेते हैं? ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। अभी देखो, एक प्लांट है और एक प्लांट है, ओके? एक प्लांट है और एक प्लांट है। ए प्लांट जो है पूरा ससेप्टिबल है, वहां पे बहुत सारे पेस्ट एंड डिसीजेस आ रहे हैं, ओके? बहुत सारे पेस्ट एंड डिसीज आ रहे हैं। जैसे कि हमारा देखो, एक कॉटन क्रॉप है, ओके? कॉटन क्रॉप है और यहाँ पे बहुत सारे बोलवर्म का अटैक है, ओके? बोलवर्म का अटैक है। और दूसरा प्लांट जो है, दूसरा हमारा ए कॉटन प्लांट है, और ए कॉटन क्या है? फ्री है, वहाँ पे कोई पेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर क्या वो पेस्ट फ्री है, डिसीज़ फ्री है और हमें यील्ड भी ज़्यादा दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसका डीएनए आइसोलेट करके इसका डीएनए क्या करेंगे, इसका डीएनए आइसोलेट करके इनकॉर्पोरेट करेंगे इस कॉटन में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो कांसेप्ट है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं और ट्रांसजेनेसिस बोलते हैं। और जो प्लांट है उसमें वो जीन इनकॉर्पोरेट किया है उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रांसजेनिक क्रॉप, ओके? ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक क्रॉप, ओके? उसका जो मतलब अपन जो ये डीएनए इसमें ऐड कर दे, तो उसका जो ट्रेट है वो क्या होगा? अल्टर्ड होगा। उसका ट्रेट जो है अल्टर होगा, पूरा चेंज होगा, ओके? एग्जाम्पल कौन से है? उसके एग्जाम्पल देखो, बीटी कॉटन है, मस्टर्ड है, गोल्डन राइस है, सोयाबीन है, ओके? ये क्या है? जीएम क्रॉप्स है। जीएम क्रॉप जो है इंडिया में उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखो, ये जीएम क्रॉप जो है, जीएम क्रॉप पे बहुत जो है लीगल एक्शंस, फार्मर अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि अभी जब अपन ग्राउंडनट का वगैरह देखें, तो उसमें क्या होता है कि एलर्जेटिक वगैरह। और ये जीएम क्रॉप जो है वो क्या करते हैं, जो फ्लोरल फौना है, जैसे कि ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड पे सबसे ज्यादा हनी बी पॉलिनेशन करता है। लेकिन क्या होता है, जो जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप उतना हनी बी पे डिपेंड नहीं रहता पॉलिनेशन के लिए। तो क्या हो रहा है इसकी वजह से कि हनी बी जो है, हनी बी को फ्लोरा ही नहीं मिल रहा है। तो उसके बहुत एलिगेशन है, इसीलिए जो है जीएम क्रॉप एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, कमर्शियल अप्रूवल, जीएम क्रॉप कमर्शियल अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए एक कमिटी होता है, कौन सा कमिटी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। कौन सा? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर का यहाँ पे जिक्र भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके? तो कौन से क्रॉप है? हमने देखा कि जीएम क्रॉप, बीटी कॉटन, क्या है कि कंटेंट जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। देखो, एक सॉइल बैक्टीरिया है, कौन सा? ये देखो, हमारी सॉइल है, या इस सॉइल में एक बैक्टीरिया रहता है बैसिलस thuringiensis नाम का। ये बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया का क्या करता है, जब बोलवर्म, ये देखो हमारी ये जो बोलवर्म है, बोलवर्म अटैक करती है बोलवर्म के मिडगट में जाके। मिडगट मीन्स क्या होता है कि इसके एब्डोमेन, इसके पेट में जाके, इसके पेट में जाके वो बैक्टीरिया क्या करता है, खुद के जो स्पोर है वो फॉर्म करता है और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये सॉइल से बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जो है वो आइसोलेट किया। वो आइसोलेट करके उसमें से क्राइवन एसी और क्राइवन एबी जीन जो है, क्राइवन एबी जीन जीन वो एक्सट्रैक्ट किया, ओके? वो आइसोलेट किया और वो आइसोलेट करके इनकॉर्पोरेट किया। किसमें इनकॉर्पोरेट किया? कॉटन क्रॉप में इनकॉर्पोरेट किया। और उसको तब से हम बोल रहे हैं कॉटन को बीटी कॉटन। क्या बोल रहे हैं? बीटी कॉटन। कंटेंट जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis which produce protein toxic to bollworm and reduce the insect damage and increase, ये क्या करता है? यील्ड इंक्रीज करता है। दूसरा है जीएम मस्टर्ड, जो लो यूरिक एसिड मॉडिफाइड, लो किसके लिए मॉडिफाई किया है? लो यूरिक एसिड। किसके लिए? इसका क्या होना चाहिए? यील्ड एंड ऑयल जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। और दूसरा है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या किया है उन्होंने?
जो विटामिन ए है, प्रोविटामिन ए जो है, उसमें इंट्रोड्यूस किया है बीटा कैरोटीन, ओके? जो कि विटामिन ए डिफिशियंसी एड्रेस हुई थी, वो अ, उसका क्या है उसको सप्रेस करने के लिए वो विटामिन ए रिच क्या बनाया उन्होंने गोल्डन राइस। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोटीन क्वालिटी खुद क्रॉप की इंक्रीज हुई है, यहाँ पे यील्ड एंड ऑयल क्वालिटी, और यहाँ पे क्या पेस्ट एंड डिसीज का अटैक बहुत था, तो इस पे इन्होंने वर्क किया है। ओके, देन बीटी कॉटन, ये तो हमने देखा है, क्राइवन एसी। और जो बीटी कॉटन है वो डेवलप किया था अमेरिकन कंट्रीज में, और इसका जो है बीटी कॉटन ओनली जीएम क्रॉप है जो इंडिया में परमिट किया था। कब किया था? 2022 में। कब किया था? 2022 में। ओके, देन नेक्स्ट अभी देखो कि ग्लोबल टाइमलाइन जो है, जीएम क्रॉप जो है वो कौन से फर्स्ट जीएम क्रॉप जब आपको बोला जाए तो फर्स्ट जीएम क्रॉप, फर्स्ट ट्रांजेनिक क्रॉप वर्ल्ड वाइड में कौन सा है? बीटी टोबैको। बीटी टोबैको अगेंस्ट कौन से पेस्ट के अगेंस्ट किया था? मंडूका सेक्स्टा। कौन से? मंडूका सेक्स्टा। मंडूका सेक्स्टा नाम की एक कैटरपिलर है, उसका इंसिडेंस टोबैको पे बहुत ज्यादा था, इसीलिए फर्स्ट ट्रांजेनिक क्रॉप जो डेवलप किया गया है वो टोबैको है, कॉटन नहीं है। ओके, सेकेंड ट्रांजेनिक कौन सा है? तो फ्लावर सावर टोमेटो है। ओके, यानी फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन जो कि थर्ड ट्रांजेनिक है, और फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन वो डेवलप किया गया महिको एंड मॉन्सेंटो ने, बोलगार्ड वन, जो कि क्राइवन एसी जीन, कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया? क्राइवन एसी। आफ्टर दैट क्या हुआ? इन्होंने भी इससे भी रेजिस्टेंट डेवलप किया, जो क्राइवन एसी है, क्राइवन एसी भी इन्होंने अडॉप्ट किया। ओके, किसने? जो बोलवर्म्स थे उन्होंने। तो इसीलिए 2006 में क्या किया? बोलगार्ड सेकंड, जिसमें दो जीन है, कौन से जीन है? क्राइवन एसी एंड क्राइटो एबी। ओके, क्राइवन एसी, क्राइटो एबी। ओके, तो देखो ये हमारा अभी जीएम क्रॉप का पूरा और जो जीएम क्रॉप लीडिंग कल्टीवेशन स्टेट पूरा जो अपन इंटरनेशनल में देखे तो ये कौन सा है? यूएसए। ओके, यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, आज जो हमारा टारगेट है वो हमने मतलब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर बोल दो, हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इंडिया में अभी तो फिलहाल एक ही है, कॉटन जो है उस पे ही है, क्योंकि जीएम क्रॉप बहुत सारे अभी देखो पोटैटो, ब्रिंजल वगैरह जो है इंटरनेशनली उनका प्रोडक्शन हो रहा है। मेज एक बेस्ट है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है, लेकिन इंडिया में परमिशन नहीं है। जो जीईएसी है और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने परमिशन नहीं दिया है। ओनली कॉटन। इज देयर एनी क्वेश्चन? आप अगर आपको ओके, ऑल क्लियर। अगर आपको दिक्कत है और टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम जा रहा है, आप अपना जो माइक है वो ऑन करके भी बात कर सकते हो। ओके, अभी ऑल क्लियर आया है, अगर किसका प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। ओके, हाँ, बीटी कॉटन इंडिया इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था बीटी कॉटन, और वर्ल्ड वाइड जब बात करें तो बीटी टोबैको। और कोई? ईयर 19 मतलब 2002 में उसको एक्सेप्ट किया गया। 1996 में वो जनरेट हुआ, फर्स्ट जनरेशन जो है बीटी कॉटन का 1996 में, लेकिन 2002 में उसको परमिशन दी गई। जीईएसी ने जो परमिशन है वो दी गई है 2002 में। ओके, और कोई क्वेश्चन?
If it is all clear, please comment on the chat box. Yes, ma'am, all clear. Okay. We will end here in the session here. Thank you so much. And हाँ, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, ओके, पढ़ रहे हो और जो मॉर्निंग वाला सेशन है उसमें आप जॉइन कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। और ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको हमारा जो पेड ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई हो जिन्होंने अभी भी बैच परचेस नहीं किया है, वो ₹49 में परचेस कर सकता है। ओके।